भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको, जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन। गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी के इन भावों को प्रणाम करने का मन होता है। गणेश जी की वंदना के बाद किसको वंदन कर रहे हैं? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। एक श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, जिनकी कृपा से बिना नेत्र वाला भी देख लेता है, ऐसे परब्रह्म भगवान को मैं वंदन करता हूं। ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो न नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है।
और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस तिथि तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा और हठीला व्यक्ति है, आ ही जाएगा। नाना जी कहते हैं वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरिवदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरार चर्माम सिगदेशु चाप पाषाण दधानुष्ट गुणुष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो और वही समय वो कछु सिपाही को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए, मैंने कि कोई दिक्कत होएगी आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति वाके सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां, बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा हो, छत पे जाके देख रहा हो, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा काहे को नहीं रहे। और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मुंह को पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में। और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा एक काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है। वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं। उनके तो नेत्र नहीं है फिर भी उस रूप का अनुभव वे कर लेते हैं। आहा। अरे कहां तक कहें प्रत्यक्ष रूप देखते हैं सूरदास जी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में होते हुए भी श्री सूरदास जी महाराज द्वापर की लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं और उन लीलाओं का दर्शन करते हैं जिन लीलाओं को किसी ने लिखा नहीं है। सूरदास जी की एक पद है, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी और किशोरी जी की आपस की लीला का एक बहुत सुंदर पद है, बस मिल जाए हमें। हाँ हाँ, कोई और राग लो।
श्री किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में एक दूसरे के संग मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वा को वर्णन श्री सूरदास जी महाराज अपनी सुंदर वाणी में कर रहे हैं। अब हमको पहले से तो मिलते नहीं पद, अचानक याद आते हैं कोई भाव, तो फिर ढूंढने पर वो प्रकट ही नहीं होते सामने। हाँ हाँ, उस पद में ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना तट पर ऐसी लीला कर रहे। उस लीला का वर्णन किसी ने नहीं किया, पर सूरदास जी को वो लीला दिख रही है। यहां जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। जिनकी कृपा से ये सब होता है, वो कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलता है। कहां? श्री सूरदास जी के लिए। हाँ, श्री राम